हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किए गए एमएससी बॉटनी एंट्रेंस टेस्ट 2019 की। इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है एमएससी बॉटनी का जो एंट्रेंस टेस्ट था उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की भी और पंजाब यूनिवर्सिटी की भी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का हमने जो पेपर पहले कवर किए हैं वो 2023, 22 और 21 का था। उससे प्रीवियस जो था 2020 में कोविड था, इस वजह से उस टाइम जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 का पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एनालाइज़ करने में हेल्प करेंगे कि आपका पेपर किस तरह से आता है और किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं एक वीडियो अपलोड की है कि आप पीवाईक्यू से किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का बॉटनी का एंट्रेंस टेस्ट। एचपीयू का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसके अंदर जो है वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी होती है, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन। ये क्वेश्चन जो है एल्गी से लिया गया है। इनमें से किसमें जो है मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, ये पूछा गया है। जो मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, एक तो वो रेड एल्गी में हमारे पास जो है वो एब्सेंट होती है। रेड एल्गी का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होगी। और दूसरा जो मिक्सोफाइसी है, उसके भी मेंबर जो होते हैं उनके पास जो होती है वो मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसका आंसर जो है हमारे पास डी हो जाएगी। नेक्स्ट इज द फीमेल गैमेट ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो होता है फीमेल गैमेट जो होता है उसका, वो सिक्रेट करता है सिरेनिन को। सिरेनिन एक कंपाउंड होता है, उसको जो है वो रिलीज करते हैं। देन द ग्लू फिनोरी। फिनोरी जो ग्लू है वो किससे मिलता है? जो फिनोरी ग्लू होता है वो हमें कौन सी एल्गी से मिलता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। इसको जो है वो रेड एल्गी, ग्लोयोपेल्टिस करके एक रेड एल्गी है, वो जो है वो रिलीज करती है। इसका आंसर जो हमारे पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज गोंग्रोसिल स्टेज। गोंग्रोसिल स्टेज जो होती है वो बुचेरिया के केस में फॉर्म होती है। इसका आंसर बुचेरिया होगा। Next is what is used as an effective filtering and absorption agent for treatment of wastewater and effluent of factories with acid and toxic discharge. As an effective filtering agent जो है वो स्पैगनम को यूज किया जाता है। इसको हम बाउमास भी कहते हैं। स्पैगनम को जो है वो एज फिल्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज फिनेरिया बिलोंग्स टू विच क्लास। फिनेरिया जो है वो ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करते हैं, इतना तो हमें पता है, लेकिन कौन सी क्लास को जो है ये बिलोंग करती है। यहाँ पे जो है वो 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया होता है। एक होती है हिपेटिकोप्सीडा, देन होती है हमारे पास एंथोसिरोप्सीडा और देन ब्रायोप्सीडा। ब्रायोप्सीडा को अगर हम दूसरी टर्म में देखें तो हम इनको मॉसिस भी कहते हैं। और हिपेटिकोप्सीडा को जो है वो हमारे पास जो भी ये है लिवरवर्ट्स इनको हम कहते हैं और इनको हम कहते हैं हॉर्नवर्ट्स। इनके कॉमन नेम है और कुछ जो है साइंटिफिक नेम है। यहाँ पे हमसे पूछा गया फिनेरिया कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, दैट बिलोंग्स टू ब्रायोप्सीडा। हिपेटिकोप्सीडा को बिलोंग करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो होता है मार्केंशिया, यहाँ पे एग्जाम्पल होता है मार्केंशिया, हमारी हिपेटिकोप्सीडा का एग्जाम्पल है। एंथोसिरोटोप्सीडा का एग्जाम्पल जो हमारे पास रहेगा वो हमारे हॉर्नवर्ट्स होते हैं, मेनली एंथोसिरोड रहते हैं। नेक्स्ट इज इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया एग्जिबिट, अगेन ब्रायोफाइट का क्वेश्चन है। मार्केंशिया के जो इलेटर होते हैं वो जीरो केसी का मतलब है ड्राई कंडीशन के अंदर जो है वो डिस्पर्स करते हैं स्पोर को। उसको हम कहते हैं जीरो केसी। नेक्स्ट इज एक्योटिक एंसेस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट्स एविडेंस्ड बाय। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनके एक्योटिक एंसेस्ट्री हम किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दैट कैन बी प्रूव बाय एल्गे लाइक प्रोटोनिमा। जो प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो एल्गे की तरह एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, एप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर टू द एल्गे। दैट इज द एविडेंस कि एल्गे जो है उनके एंसेस्टर है। इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज फेजेस विच इज लाइसोजेनिक साइकिल। देखो लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो हमारे पास टेम्पलेट जो फेजेस होते हैं वो शो करते हैं। एक और हमारे पास होता है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को जो है ये लाइसोजेनिक साइकिल को टेम्परेट फेज करेंगे और लाइटिक साइकिल जो होता है लाइटिक फेज, विरुलेंट फेज जिनको हम कहते हैं, वो शो करते हैं। इसका आंसर हमारे पास टेम्परेट फेज होगा। नेक्स्ट इज हु स्टडीड कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। कंजुगेशन को किसने स्टडी किया था? दैट वन वाज स्टडी बाय टैटम एंड लीडरबर्ग ने। और जिंडर और लीडरबर्ग ने क्या स्टडी किया था?
उन्होंने जिस तरह से हमारे 3 फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया के, एक होती है हमारे पास जिसमें ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसके बाद हमारे पास आती है कंजुगेशन एंड देन होती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है वो बैक्टीरियोफेज के थ्रू होती है, दैट वन वाज गिवन बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग, और कंजुगेशन दी थी टैटम एंड लिटरबर्ग ने। सो आप ध्यान रखना इन दोनों में कंफ्यूजन है, लिटरबर्ग कॉमन है लेकिन जिंडर जो है ट्रांसडक्शन के लिए और टैटम जो है वो कंजुगेशन के लिए। देन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर मेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कंपाउंड्स। सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो बनता है मेड बाय पॉलीपीटा हाइड्रोक्सी एल्कोनेट्स जो होते हैं उनसे जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनता है। नेक्स्ट इज विच डिवीजन ऑफ टेरिडोफाइट लैक्स रूट। कौन सा डिवीजन टेरिडोफाइट का रूट जो है वो लैक करता है। सो सिलोफाइटा जो डिवीजन होता है उसके अंदर जो उसके मेंबर होते हैं सिलोफिटा के, उनके इसमें जो है वो रूट्स जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। स्टील ऑफ रेनिया वॉज, स्टील के ऊपर जो है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, कभी पूछते हैं किसके पास जो है सिफनो स्टील है, किसके पास हैप्लो स्टील है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। स्टीलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसके बारे में क्वेश्चन जो है एमएससी एंट्रेंस में जनरली पूछा ही जाता है। सो स्टील जो रेनिया की है वो मोस्ट जो प्रिमिटिव स्टील हम बोल सकते हैं वैसी होती है, इसके अंदर पिक प्रेजेंट नहीं होती है, सो दैट वन इज हैप्लो स्टील उसको हम कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, यहाँ पे फंगस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और फंगस के केस में डिट्रोमाइसिटीज जो होती है वो फंगाई इम्परफेक्टाई इसको कहते हैं, और इस केस में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होती है। हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंगाई इम्परफेक्टाई। देन नेक्स्ट इज गम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच स्पीसीज। इनमें से गम कौन सी स्पीसीज से मिलता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए थे, रेवोल्यूटा, रम्फी, सर्किनेलिस, इन सभी स्पीसीज से जो है वो गम मिलता है। नेक्स्ट इज सीड हैबिट एग्जिबिटेड बाय सेलिजिनेला विद फॉलोइंग। सो सीड हैबिट सेलिजिनेला में एग्जिबिट की जाती है, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक उसमें होता है। सो उसमें हेटेरोस्पोरी होती है, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो मेगास्पोर के स्पोरेंजियम में होगी। सो दैट इज सीड हैबिट के जो है ये स्टार्टिंग की चीजें होती है, सेलिजिनेला में स्टार्ट हुई थी सीड हैबिट, सो ये सारी चीजें एग्जिबिट करती थी सेलिजिनेला में प्रेजेंट होती थी। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज प्रिसाइजली द अपर कॉर्टेक्स इन हिट्रोमेरस लाइकन इज मेड अप ऑफ। जब बोल रहे हैं हिट्रोमेरस लाइकन, सो हिट्रोमेरस लाइकन होते हैं कि डिफरेंट लाइकन का जो नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग तरह की, उसके अंदर जो है वो हमारी एल्गी प्रेजेंट है, और अपर वाले पार्ट में अलग तरह की, यानी दोनों जो है डिफरेंट टाइप की एल्गी जो है प्रेजेंट है, क्योंकि लाइकन किससे बनी बनी होती है हमारी एल्गी और फंगस से। और यहाँ पे पूछा गया है कि अपर कॉर्टेक्स में जो है वो किस चीज की बनी हुई थी। सो दैट वन इज मेड ऑफ प्रोसोप्लैंक्टन काइमा। प्लैंक्टन काइमा जो है प्रोसोप्लैंक्टन काइमा होता है लाइकन, उससे बनी होती है अपर कॉर्टेक्स में। देन नेक्स्ट इज लाइगेनोप्टेरिस कम्स अंडर विच ऑर्डर। लाइगेनोप्टेरिस आता है टेरिडोस्पर्मियस में। नेक्स्ट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स ऑफ राइजोपस। स्पोरेंजियोस्पोर जो राइजोपस के होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या नेचर होता है उनका। सो दैट वन वाज थिन वॉल्ड और मल्टी न्यूक्लिएट जो होते हैं वो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं राइजोपस के। इस तरह से हमारे पास स्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये राइजोपस का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, और इस तरह से ये जो है राइजोपस के अंदर स्पोरेंजियम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो हमारे पास जो स्पोरेंजियोस्पोर राइजोपस के वो थिन वॉल्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज रेजिन डक्ट इन पाइनस्टेम। पाइनस्टेम में जो रेजिन डक्ट होती है उसको हम सेजोजिनस कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट इज थर्मोसाइक्लर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो थर्मोसाइक्लर इनमें से पीसीआर टेक्निक यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो टेक्निक है उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन। सो लिक्विड नाइट्रोजन क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए यूज होती है, यानी कि ट्रायल फ्रीजिंग टेम्परेचर में जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट इज लॉन्ग फाइबर्स ऑफ कॉटन सीड्स आर नोन एज। सो लॉन्ग फाइबर्स जो होते हैं कॉटन सीड्स के केसेस में, सरफेस फाइबर हम बोलते हैं कॉटन के केस में प्रेजेंट होता है सरफेस फाइबर। इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है, लॉन्ग फाइबर्स को हम लिंट कहते हैं और स्मॉल फाइबर्स को जो है हम फल्प कहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग फाइबर पूछा गया तो उसका आंसर हमारे पास लिंट होगा। नेक्स्ट इज द मेडिसिनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रॉ वुल्फिया सर्पेंटिना। सर्पगंधा इसको कहते हैं हम हिंदी में सर्पगंधा। सर्पगंधा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, रूट जो है सर्पगंधा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोडोसेलिक और एलुवियल जोन। सो ए रीजन में जो थी A1 और A2 रीजन होता है, और A2 रीजन जो होता है हमारा वो एलुवियल जोन जो है वो माना जाता है। इसके बाद बी रीजन होता है जिसको हम इल्यूवियल रीजन जो है वो कहते हैं। सो एलुवियल जोन जो है वो A2 रीजन को कहा जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। इनमें से फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जो होती है वो लेमना होती है। नेक्स्ट इज बिसाइड्स ऑयल द सीड्स ऑफ ग्लाइसिन मैक्स कंटेन। ग्लाइसिन मैक्स का जो सीड है वो ऑयल के साथ साथ और क्या कैरी करता है। सो ग्लाइसिन मैक्स यानी कि सोयाबीन, तो उसके अंदर जो है वो आयरन और कैल्शियम भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन जो है सारे इकोनॉमिक बॉटनी के बन रहे हैं। इकोनॉमिक बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉटनी के एंट्रेंस में। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ टी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स। सो टी की जो क्वालिटी होती है वो कलर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज सिनेमम जेलेनिकम बिलोंग्स टू फैमिली। सिनेमम जेलेनिकम जो होती है ये कौन सी फैमिली को जो है बिलोंग करता है। सिनेमम जेलेनिकम यानी कि दालचीनी। सो दालचीनी जो होती है वो लोरेसी फैमिली को जो होती है वो बिलोंग करती है। नेक्स्ट इज वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो मेरिस्टेम स्टिप कल्चर होता है, सो वो जो है हमेशा वायरस फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके इसमें वहां पे जो है वो इन्फेक्शन नहीं होता है वायरस का। सो मेरिस्टेम टिप कल्चर की जब हम इसको कल्चर करेंगे मेरिस्टेम की टिप को, तो वहां पे वायरस फ्री प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज द होल सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टिल द क्लाइमेक्स स्टेज। जहां से जो है वो जैसे हमारे पास न्यूडेशन वाली स्टेज से स्टार्ट होता है, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वहां से लेकर के जो हमारी फाइनल स्टेज होती है वहां तक कंप्लीट जो होल सीक्वेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीरी। और अगर एक ही स्टेज है, मान लो यहाँ से जैसे सबसे पहले हमारे पास लाइकन बन गए, लाइकन से हम मॉसिस में आ गए, तो इस वाली स्टेज को हम कहेंगे एक से दूसरे में जा रहे हैं तो सीरल स्टेज जो है इसको हम कहते हैं। लेकिन कंप्लीट सीक्वेंस को जो है हम सीरे कहते हैं, और इसको हम कहेंगे सीरल स्टेज। लास्ट वाली को हम कहते हैं क्लाइमेक्स। सो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सीरीन। नेक्स्ट इज द मेटल आयन इन्वॉल्व टू मेटल रेगुलेशन में पोटाशियम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। फूड चेंज होती है वो सिंगल इस तरह से होती है, लेकिन बहुत सारी फूड चेंज जब मिक्स होती है तो वो एक फूड बैग की फॉर्मेशन करती है, और उसकी वजह से जो है इंटरलॉक पैटर्न जो है फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज आयंस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स टू। सो आयंस जो होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा कैरीज एंड पंप्स के थ्रू जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है आयंस को। नेक्स्ट इज द फिनोमिनन ऑफ हैविंग हायर नंबर ऑफ स्पीसीज इन इकोटोन। इकोटोन जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है दो कम्युनिटी के बीच में, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, मैक्सिमम एंट्रेंस की मैं बात कर रही हूँ बॉटनी के, सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनता ही है। तो देखो जब इकोटोन की बारी बात करते हैं तो दो कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है, यानी कि जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के प्लांट प्रेजेंट होंगे। मान लो ये पाइनस की स्पीसीज है इस कम्युनिटी में, यहाँ पे जो है वो देवदार की स्पीसीज है, लेकिन बीच में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पाइनस भी है और देवदार भी है। सो उस रीजन को जो है इकोटोन कहते हैं, और ट्रांजिशन जोन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रांजिशन जोन, और दूसरा इकोटोन। इस जोन में हायर नंबर ऑफ स्पीसीज के इस फिनोमिनन को जो है हम एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं हम एज इफेक्ट। यानी कि दोनों कम्युनिटी के एज के ऊपर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एज इफेक्ट। नेक्स्ट इज C40H56 इंपेरिकल फॉर्मूला है किसका? कैरोटीन का, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ज़ैंथोफिल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी को डॉक्ट्राइन और प्रिंसिपल दोनों कहते हैं, बहुत बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। अगर फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम पूछा जा रहा है, सो दैट वन वाज गिवन बाय इक्लर। इक्लर ने जो है वो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया था। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसका नेचर किस तरह का है? सो देखो सिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके जो है वो हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। जब फॉर्मेशन किसी चीज की होती है तो उसको हम जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो मिलके क्या बनाते हैं?
ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है, सो फॉर्मेशन वाली चीज को हम एनाबॉलिक कहते हैं और टूटने वाली चीज को कैटाबॉलिक। और ये जो इक्वेशन है उल्टा होती है रेस्पिरेशन में, इसलिए उस केस में जो है कैटाबॉलिज्म होता है। तो देखो कैटाबॉलिक वाला तो रिएक्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। देन दूसरी बात यहाँ पे हम बोलते हैं, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। कौन सी एनर्जी यहाँ पे होती है? लाइट एनर्जी मेनली जो यहाँ पे काम करती है। सो सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में यहाँ पे ये बनता है, तो एनर्जी की जरूरत है। सो दैट वन इज एंड्रोजोनिक, इस प्रोसेस को कहते हैं। सो एंड्रोजोनिक और एनाबॉलिक इस प्रोसेस को कहेंगे। और दूसरा हम कहेंगे रिडक्शन। रिडक्शन हम कहते हैं या तो वहां पे जो है गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रही है, और रिड्यूस होके क्या बना रही है, इसको रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन करके ये बना रही है ग्लूकोज। सो इसलिए रिडक्टिव, एंड्रोजोनिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। यहीं पे अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूछी जाती तो वो उल्टा हो जाता। नेक्स्ट इज PS2 परफॉर्म्स। PS2 जो होता है, फोटोसिस्टम 2, जब वहां पे हम बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, तो वहां पे PS2 जो है क्या चीज को जो है यहाँ पे परफॉर्म करता है। सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होती है वो PS2 में होती है। इस तरह से PS2 होता है। उसके बाद हमारे पास जेड स्कीम हम पढ़ते हैं। PS2 के अंदर जो है वो वाटर की जो है वो फोटोलिसिस हो जाती है, और वहां पे जो ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। सो यहाँ का फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग अनस्टेन्ड एंड डिवाइडिंग सेल। अनस्टेन्ड और डिवाइडिंग सेल के लिए जो है वो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। सो टेक्सोनोमिक कैटेगरी की जो करेक्ट सीक्वेंस है उसको हमें याद करना है। ये सीक्वेंस होती है, इसको आप एक लाइन में ना के इस तरह से याद कर सकते हो। इसका होता है KPC ऑफ GS। KPC ऑफ GS आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड मतलब आप ध्यान रख सकते हो। KPC मतलब किंगडम, K से किंगडम, P से जो है वो फाइलम होता है, या फिर प्लांट के केसेस में क्या होगा, डिवीजन। C से क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीसीज। लेकिन ट्राइब जो होती है वो जीनस और स्पीसीज से पहले आती है, इसको आप ध्यान रख सकते हो। बाकी KPC ऑफ GS हमेशा याद रखना। कभी कभी इसको जो है अरेंज करने के लिए आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस तरह से आप जो है इसको अरेंज कर सकते हो। Next question is how many molecules of glycine are required to release 1 molecule of CO2 in photorespiration, यानी कि C2 साइकिल जो हमारा होता है। सो फोटोरेस्पिरेशन के केस में ग्लाइसिन के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2 मॉलिक्यूल से जो है वो 1 molecule ऑफ CO2 रिलीज होता है। नेक्स्ट इज व्हाट अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के केसेस में जो है वो कौन सी प्रोसेस हो रही होती है? सो ग्लाइकोलाइसिस में जो होती है वो ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस हो रही होती है। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होके लास्ट में जो है वो पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन करता है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर एक टर्म में हम देखें तो। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जो है वो प्रोसेस हो रही होती है। नेक्स्ट इज व्हेन अ स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट द जेनरिक नेम। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। स्पीसीज और जीनस का नेम जब सेम रहता है तो उसको हम कहते हैं टोटोनिम, जो है उनको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट एस्केप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम टू। सो इनमें से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रिवेंट करता है सोडियम एंड पोटेशियम के एस्केप को। किस चीज के लिए? सो ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूट्रलिटी ऑफ सेल, मेंटेन सेल सेप, कॉज डिस्ट्रप्शन इन नेबरिंग सेल्स थ्रू डेस्मोजोम, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेंस हैव द एबिलिटी टू। सो साइटोकाइनेंस के पास जो होती है वो एबिलिटी होती है इंड्यूस द मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस करना जो है वो साइटोकाइनिन की एबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन जो साइटोकाइनिन वाला था प्लांट हार्मोन से है, और प्लांट हार्मोन के जो भी फंक्शन है उनके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, वो हमें पता होनी चाहिए कौन सा जो प्लांट हार्मोन है वो क्या प्रोसेस कर रहा है। नेक्स्ट इज कीज आर रिक्वायर्ड फॉर। सो कीज जो होती है वो किस चीज के लिए यूज होती है? सो दैट वन वाज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो कीज को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन ऑफ प्लांट्स टू एनवायरमेंटल रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड। सो रिस्पॉन्स प्लांट का लाइट एंड डार्कनेस के रिस्पॉन्स में उसको हम क्या कहेंगे? सो दैट वन इज कंसिडर्ड एज फोटो पीरियडिज्म। लाइट की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, पीरियड मतलब की ड्यूरेशन, सो लाइट, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इफेक्ट हो रहा है, लाइट है डार्क है उसके अकॉर्डिंग जो है इफेक्ट हो रहा है, दैट इज फोटो पीरियडिज्म।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस फॉर टेम्पलेट थ्योरी ऑफ एंजाइम रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट एविडेंस है टेम्पलेट थ्योरी के लिए। सो कंपाउंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेट इनहिबिट द रिएक्शन। ये जो डी वाला ऑप्शन है ये बेस्ट एविडेंस है टेम्पलेट थ्योरी के लिए, इसी के बेसिस के ऊपर जो है वो टेम्पलेट थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट इज विच केमिकल इंड्यूसेस पॉलीप्लाइडी। सो पॉलीप्लाइडी कॉल्चिसिन जो है वो पॉलीप्लाइडी इंड्यूस करता है। नेक्स्ट इज नॉन हेरिटेबल म्यूटेशन और कॉल्ड है। जो नॉन हेरिटेबल म्यूटेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं, सोमेटिक म्यूटेशन जो होती है वो नॉन हेरिटेबल म्यूटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर ऑफ डीएनए इज। दो बेस पेयर के बीच में सिर्फ दो बेस पेयर का डिस्टेंस पूछा गया है, सो दैट वन इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट इज चीफ रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन न्यूक्लियस कंसर्न। सो जो न्यूक्लियोलस का चीफ रोल न्यूक्लियोलस का इनर न्यूक्लियस उसको हम कहते हैं राइबोसोमल सिंथेसिस का काम जो है वो न्यूक्लियोलस का रहता है। नेक्स्ट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कैसी होती है, एल शेप की जो होती है वो टर्सरी स्ट्रक्चर रहती है टीआरएनए की। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रियन इज बिलीव्ड टू बी। ऑक्सीसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियन की स्ट्रक्चर देखी होगी इस तरह से इंटरनल साइड के ऊपर जो होते हैं वो ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो दैट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है उनकी जो होते हैं नंबर कितना होता है, नंबर उनका हमेशा रहता है 10⁻⁴ to 10⁻⁵। Next is a tandem duplication in the chromosome having genes as A, B, C, D, E, F। देखो जब यहाँ पे डुप्लीकेशन बोला गया तो आपने देखना है इनमें से कोई जीन जो है डुप्लीकेट होके आ रहा है तो वहां पे जो है वो डुप्लीकेशन होगी। अब यहाँ पे देखो A, B, C, लेकिन A, B, D, E, F दिया गया है। A, B, C यहाँ पे अगर डुप्लीकेट हो रहा होता तो यहाँ भी C होना चाहिए था, देन D आना चाहिए था। ये इसको हम डुप्लीकेशन नहीं कहेंगे। देन A, B, C, D, B, C, फिर से डी बीच में आ रहा है। अगर डुप्लीकेट बीसी हो रहा होता तो बीसी बीसी होता, फिर डी जो है लास्ट में आता। देन ए बी सी डी बी सी ई एफ, इसको भी हम डुप्लीकेशन नहीं कहेंगे क्योंकि वीसी दूसरी साइड पे डुप्लीकेट नहीं हो सकता। यहाँ पे तो इन्वर्जन हो सकता है, दूसरी चीज हो सकती है, पर डुप्लीकेशन नहीं होगी। डुप्लीकेशन यानी कि कंटिन्यूटी में जो है जैसे वीसी है वीसी हो गया, ए बी है ए बी हो गया, उस तरह के हम डुप्लीकेशन कहते हैं। तो डी ऑप्शन आप देखो यहाँ पे बीसी बीसी जो है वो डुप्लीकेट हो गया, इसलिए इसको डुप्लीकेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज सेक्स लिंकेज ऑफ ए कैरेक्टर इज कंफर्म बाय मेकिंग अ। सेक्स लिंकेज को कंफर्म करते हैं बाय रेसिप्रोकल क्रॉस से जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज एसेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली जो है एसेंशियल है फोटो रेस्पिरेशन के लिए। सो सेल ऑर्गेनेली जो फोटो रेस्पिरेशन में मेनली पार्ट करता है, तीन ऑर्गन होते हैं जो पार्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सीपीएम में आप हमेशा याद रखोगे। सो पेरोक्सोम जो है इनमें से एक ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी कोई भी नहीं दिया है। नेक्स्ट इज विच सिलेक्शन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मास सिलेक्शन, क्योंकि हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है तो नंबर ऑफ द सिलेक्शन हमें करनी पड़ेगी। सो दैट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। नेक्स्ट इज सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन की। सो यहाँ पे ऑप्शन देखो ये वाली चीज जो है आपको दी हुई है ट्यूबलिन ने। यहाँ पे देखो अगर आपको कंफर्म भी आंसर नहीं है बाकी चीजों को रिजेक्ट करो। रिजेक्शन एक मैकेनिज्म मेथड होता है कि आपको कुछ चीजें पता है कुछ नहीं है, जो चीज पता है उसको कंफर्म करो और जो नहीं है उनको वहां पे जैसे आप लगा लो। यहाँ पे ट्यूबलिन जो है वो सेल वॉल में नहीं है, अगर आपको ये चीज पता है तो उस तरह से आप लगा सकते हो। सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है, G1 होता है, देन S होता है, G2 फेज होता है, देन M होता है। सो इस तरह से जो हमारा सेल साइकिल स्टार्ट सीक्वेंस इसकी रहती है। नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ। जेनेटिक कोड क्या करता है, जेनेटिक कोड जो होता है वो आरएनए की जो लैंग्वेज होती है उसको जो है वो प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करता है। आरएनए कोडिंग करेगा, फिर वहां से वो ट्रांसफर होगा, देन वहां पे एट लास्ट जो है हमारे पास ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। सो जेनेटिक कोड जो है वो ट्रांसलेशन में ही हेल्प करता है, ट्रांसलेशन में। सो इसको हम कहते हैं आरएनए इनटू दैट ऑफ प्रोटीन। देन द कैरेक्टर ऑफ पॉइजनस मशरूम। पॉइजनस मशरूम मेनली जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम जो है वो पॉइजनस रहते हैं नेचर में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन सा जो है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है। सो रेंज जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं होता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वली लाइकली चांस ऑफ अकरेंस।
इन द रैंडम सैंपल। अगर रैंडम सैंपल में इक्वल चांस है, सो दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें ज्यादा मतलब ऐसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। रैंडम बोला है सैंपल, तो रैंडम सैंपलिंग उसको हम कहेंगे। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मशरूम शुड बी पिक्ड। सो बटन स्टेज होती है जब मशरूम की, देखो इस तरह से मशरूम तो प्रेजेंट होता है, तो उस केस को हम जो है वो बटन मशरूम कहते हैं। सो इसको इस स्टेज में जो हम जो इसको यहाँ पे पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस बोली है तो दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज टू रिवील। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो सरफेस स्ट्रक्चर के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट इज मोनोकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड बिफोर डाइकोटिलिडन्स इन द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय। सो मोनोकोटिलिडन्स जो होती हैं वो बिफोर डाइकोटिलिडन्स जो है वो किस क्लासिफिकेशन में रखी गई थी। सो एंगलर एंड पेरेंटल ने जो है वो मोनोकोट को बिफोर डाइकोट जो है वो प्लेस किया था। नेक्स्ट इज मेंडल हाइपोथेसाइज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर इन इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेनली जो है डाइब्रिड क्रॉस के लिए बनाया गया था। इसका आंसर डाइब्रिड क्रॉस होगा। इनमें से पूछा गया आउट क्रॉस जो है इनमें से F1 इंटू F1 होता है। जब रिसेसिव पेरेंट के साथ F1 को करते हैं तो उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो आप ध्यान रखोगे आउट क्रॉस मतलब कि दोनों जो है F1 स्पीसीज को जो है वो उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन डिपिक्ट्स 12:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन। एपिस्टेसिस इसको हम कहते हैं जीन इंटरेक्शंस को। नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन रहती है एपिस्टेसिस में। सो एक जो है वो दूसरे को जो है वो कंप्लीटली सप्रेस कर देता है, एक एली। सो इस तरह से रहता है, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होती है। सो ये वाली जो इक्वेशन है 12:3:1 वाली रेशियो जो हमें मिलती है वो एपिस्टेसिस में मिलती है। नेक्स्ट इज द टर्म बायोइन्फॉर्मेटिक्स पॉइंट बाई बायोइन्फॉर्मेटिक्स का टर्म दी थी पॉलिन हाउबर्ग ने। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एबीसी जो स्टेटमेंट दी गई है इन सबको जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंक्लूड करता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कंप्यूटर का यूज करना। लिविंग जो भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं उसके उसके अंदर जो है इंफॉर्मेटिक्स यानी कि कंप्यूटर का जो है वो यूज करना। नेक्स्ट इज बायोफर्टिलाइजर्स इंक्लूड। बायोफर्टिलाइजर्स जो है इनमें से कौन कौन से हैं। सो देखो ब्लू ग्रीन एल्गी मेल बायोफर्टिलाइजर्स रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एल्गी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन राइजोबिया होता है एंड देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइक्रोराइजा फंजाई, ये सारे जो है हमारे पास इन बायोफर्टिलाइजर्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म कंटेन। एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन के पास कोई भी प्रोथेलियल सेल्स नहीं होता है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के केसेस में रहता है और अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग प्रोथेलियल सेल्स होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में प्रोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन नेसेसरी टू प्रोड्यूस 800 पोलन ग्रेन। सो देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी एक मियोसिस होती है, एक मियोसिस से कितने पोलन ग्रेन बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन। क्योंकि एक जब माइक्रोस्पोर हमारे पास होता है, वहां पे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उसके अंदर जब मियोसिस होती है तो 4 पोलन ग्रेन यानी कि 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कितने नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन चाहिए 800 पोलन ग्रेन के लिए। अब देखो एक मियोसिस से 4 बनने हैं, तो एक पोलन ग्रेन के लिए कितना डिवीजन हुआ 1/4। 800 के लिए कितना हुआ 1/4 इंटू 800। सो 4 से जब हम इसको डिवाइड करके मतलब सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा हमारे पास 200। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्क द फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। फ्री लिविंग इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग है। नेक्स्ट इज बैम इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बैम यानी कि वेस्कुलर और वस्कुलर माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा जो होते हैं वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जब एसोसिएशन होती है किसकी, फंगस की, उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। उसको हम क्या कहेंगे, माइकोराइजा। और बैम जो है वो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, फॉस्फेट की न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट इज इन ग्राफ्टिंग द प्लांट विच इज रूटेड इन सॉइल इज नोन एज। जो प्लांट का पार्ट जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखो 2 पार्ट होते हैं, एक को हम स्टॉक कहते हैं दूसरे को हम सियोन कहते हैं। जो पार्ट रूट के अंदर जाएगा, ये रूट के अंदर जा रहा है, उसको हम स्टॉक कहते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको हम जो है वो सियोन कहते हैं। सो स्टॉक जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का इनमें से कौन सा एग्जांपल है? सो सीड बैंक जो एक्स सिटू का रहता है, एक्स सिटू का मतलब है कि जो चीज जहां पे है वहां पे न रख के हम कहीं और उसको लेके जा रहे हो। इन सिटू का मतलब है जहां पे जो चीज पैदा हो रही है, प्लांट्स की बात है, एनिमल की बात है, वो उसी जगह पे प्रेजेंट रहेंगी। और देखो बोटेनिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन में वो प्लांट जो वहां पे आए हुए हैं वो वहीं पे नहीं होते हैं, वो कहीं और से लाए गए होते हैं, इसलिए हम उसको भी जो है वो एक्सिटू कंजर्वेशन में कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमसे एक्सिटू पूछी गई। सीड बैंक है, सीड बैंक की बात करो, सीड बैंक का मतलब है बहुत सारे सीड वहां पे कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन वो सीड वहीं पे पैदा नहीं हुए हैं, वो कहीं और से लाके वहां पे स्टोर किए गए हैं। सो दैट इज एक्सिटू कंजर्वेशन। अब आप बात करो सेकंड ग्रुप नेशनल पार्क की, ये जो है कंजर्वेशन के लिए बनाए गए हैं। प्लांट्स की कंजर्वेशन, एनिमल्स की मतलब कि उनको जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे हम कहीं और से उठा के नहीं लाते हैं, ना ही जानवर को, ना ही प्लांट को, तो वो वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये इन सिटू कंजर्वेशन जो है हमारी रहती है। नेक्स्ट इज इन सीड द साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज, सीड के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? दैट वन इज प्रोड्यूस इन एंडोस्पर्म के अंदर मेनली। नेक्स्ट इज एपोमिक्सिस इज डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ऑब्टेन थ्रू, एपोमिक्सिस का मतलब ही हुआ, एपो मतलब विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्स, मिक्स किए बिना, सो विदाउट मिक्सिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट जो है वो एपोमिक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट इज द नेम द स्टोमेटा विच आर सराउंडेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स। सो जब इनडिस्टिंग्विशेबल वाली टर्म यूज हो जाती है कि इस तरह से हमारे पास बाकी की स्टोमेटा इस तरह से प्रेजेंट है लेकिन वो बाकी के एपिडर्मल सेल से इनडिस्टिंग्विशेबल है, एक जैसा दिख रहा है, उसको हम कहते हैं एनेमोसिटिक, कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, एनामोसिटिक टाइप। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ क्विसेंट सेंटर टू एक्सप्लेन द रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्विसेंट सेंटर वाला जो है वो क्लॉज ने प्रपोज किया। नेक्स्ट इज अल्टरनेट नेम्स ऑफ हार्डवुड, हार्डवुड का जो अल्टरनेट नेम रहता है वो डूरामेन हम उसको कहते हैं। दूसरा जो होता है हार्डवुड के अलावा सैपवुड होती है, जिसको हम जो है वो यहाँ पे डूरामन हमारे पास दिया गया है, दूसरे का नाम जो है एल्बर्नम हमारे पास रहता है। हार्डवुड को हम डूरामन कहेंगे और सैपवुड को हम जो है वो एल्बर्नम कहेंगे। नेक्स्ट इज बायोपिरेसी मीन्स, बायोपिरेसी का मतलब होता है, पिरेसी मतलब कि किसी चीज को चोरी करना, सो बायोपिरेसी का मतलब है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को चोरी करना, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, उसको हम कहेंगे बायोपिरेसी। नेक्स्ट इज आजादी रक्ता इंडिका, आजादी रक्ता इंडिका यानी कि नीम के प्लांट को बोलते हैं। इनमें से किसके लिए यूज होता है? सो इनमें से सभी चीज के लिए जो है वो नीम यूज होता है, बहुत कॉमन यूज है, नीम के बारे में सबको पता होता है, सो इसका ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अपेंड कैमेटस सेल्स विच स्टोर एर्गोस्टिक सब्सटेंस, अगर एर्गोस्टिक सब्सटेंस सिक्रेट कर रहा है सो दैट वन इज आइडियोब्लास्ट जो है हम उसको कहेंगे। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर की हेल्प से अगर पॉलिनेशन हो रही है सो उसको एनिमोफिली कहेंगे। एंटोमोफिली मतलब कि इंसेक्ट्स की हेल्प से हो रही है। ऑर्निथोफिली हम कहेंगे जब हमारे पास वर्ड्स की हेल्प से होगी। हाइड्रोफिली हम कहेंगे जब वाटर की हेल्प से होगी। सो एयर से पूछा है तो दैट इज एनिमोफिली। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम आर्किस्पोरियम इज नोन एज, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन आर्किस्पोरियम से, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं? सो दैट वन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, मल्टीपल एपिडर्मिस जो होती है वो नीरियम के केस में प्रेजेंट होती है। फाइकस और नीरियम की स्पीसीज में जो होती है वो मेनली मल्टीपल एपिडर्मिस देखी जाती है। सो इसका आंसर फाइकस यहाँ पे दिया नहीं गया, नीरियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन कैम्बियम, कैम्बियम में जो होती है इनमें से कौन सा सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं? कैम्बियम के केस में फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल दोनों तरह के जो है वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है? सो मेनली एकोनिटम फेरोक्स के भी हम जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में जो है वो काउंट करते हैं, और रॉबिल्फिया सर्पेंटिना भी जो है वो एंडेंजर्ड में आती है। नेक्स्ट इज केमिकल डिफोलिएशन इन रोजेज इज डन बाय, अगर रोजेज के केसेस में हम केमिकल डिफोलिएशन कर रहे हैं उस केस में हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे और डिफोलिएशन वहां पे हो जाएगी। नेक्स्ट इज जापानीज गार्डन्स डू नॉट हैव, जापानीज जो गार्डन होते हैं उनके पास जो होता है इनमें से जो है टेरेस गार्डन नहीं होता है। नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रॉयनी इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ब्रीडर, पॉलीएम्ब्रॉयनी क्यों प्लांट ब्रीडर के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑल द सीड ऑब्टेन्ड आर हेल्दी, ऐसा नहीं हो सकता सारे सीड हेल्दी हो,
ऑल सीड्स आर ऑफ इनफॉर्म पेरेंटल टाइप, ये भी नहीं होगा। इट प्रोवाइड मैनी सीड फ्रॉम अ सिंगल जनरेशन, दिस इज राइट। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है बहुत सारे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे तो बहुत सारे सीड मिलेंगे, इसलिए हमें जो है प्लांट ब्रीडर जो है इसको यूज करते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सीड जो है वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है वो बन जाएंगे। नेक्स्ट इज इन पेपेबर सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय, सो पेपेबर यानी कि पेपेबर सोमनीफेरम इसको कहते हैं। पॉपी सीड्स, पॉपी प्लांट जिसको कहते हैं। सो पेपिवर सोमनीफेरम जो रहता है उसके अंदर जो है वो कौन सा मैकेनिज्म मेनली देखा जाता है, सो सेंसर मैकेनिज्म जो है वो उसके अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रोसेक जो है, इनमें से मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रोसेक विच डज नॉट हैव एनी एंटीपोडल। सो मोनोस्पोरिक टाइप के अंदर दो ही आते हैं, पॉलीगोनम और आइनोथीरा, और एंटीपोडल नहीं होते हैं वो आइनोथीरा के केस में होता है। क्योंकि पॉलीगोनम में तो नॉर्मल जो एम्ब्रोसेक होता है वो होता है 3 एंटीपोडल्स इस तरह से रहती है। देन उसके बाद हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई होता है जिसके इस तरह से सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, एंड देन जो हमारे पास सिनर्जिड सेल और एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो नॉर्मल एम्ब्रोसेक जो है वो हमारा पॉलीगोनम टाइप होता है जो यूजली 3+2+3 वाले केस में प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास इनोथेरा टाइप होता है जिसके अंदर जो है वो एंटीपोडल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस केस में जो है हमारे पास एंटीपोडल एब्सेंट होते हैं, 3+1 वाला ये केस हमारे पास रहता है। सो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन थे। देखो एम्ब्रोसेक के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, आपको पता लग गए होंगे कि किस किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए, बॉटनी के लिए। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। मेनली जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो आपको देखने ही है, वो वाला टॉपिक तो आप स्किप ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। सो होप सो ये आपकी प्रिपरेशन के लिए 2024 के पेपर के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उनकी हेल्प करेगा। और जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप उनको अच्छे से एनालाइज करना, सारे पेपर्स को एनालाइज करना। इवन मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर भी कवर करवा रही हूँ, आप उन वीडियोस को भी जो है वो देख सकते हो। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।